हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस बबल। देखो, जैसे कि आपने जो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो आपने ज़रूर देख ही लिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम क्या कि अपना जो सिलेबस है, यानी क्लास 10th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम करते हैं इसमें केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10th। देखो, चैप्टर का नेम है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो चैप्टर का जो सिलेबस होगा वो आपका टोटली क्या है, हिंदी मीडियम से ही रहेगा, मतलब इंग्लिश टू या फिर हिंदी या फिर बायलैंग्वेज ही रहेगा। कम्प्लीटली इंग्लिश भी नहीं होगा, कम्प्लीटली हिंदी भी नहीं होगा, बायलैंग्वेज लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल इजी वे में चलेगा। और हम क्या है कि यहाँ पे आपको देखो, हर एक चैप्टर क्या है कि पहले हम आपको कंप्लीट कराएंगे। एवरी चैप्टर आपको क्या है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर्स कराएंगे। कंप्लीट एक रिवीजन होगा, टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। ये फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। तो एनसीईआरटी कंप्लीट हम रिवीजन कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या है कि हर एक क्या कि एवरी चैप्टर का जो एक मैराथन भी करा देंगे। मैराथन होगा हर चैप्टर का, मैराथन होगा, चैप्टर वाइज होगा वो। उसके बाद क्या है कि हम इस मैराथन के बाद क्या करेंगे, इसमें क्या है, कुछ टेस्ट वगैरह रखेंगे। टेस्ट सीरीज रख सकते हैं, या फिर हम जो ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो ज़रूर रखेंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम आपको एक वीडियो रखेंगे, जिसमें क्या कि एवरी चैप्टर से अप टू 100 क्वेश्चंस जरूर होंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर से जैसे अगर 100 क्वेश्चन जरूर होंगे। अगर वो आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने वाले हो। क्योंकि इस बार क्या है कि केस स्टडी ज़्यादा है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आई थिंक 32 मार्क्स के लिए आपका जो पेपर है वो साइंस में वो ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, मतलब क्या कि चांसेस है आपके लिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पर चैप्टर से कर लेते हो तो 32 मार्क्स है, जो 32 में से मैं आपको श्योर हूँ 32 में से 30 क्वेश्चन या फिर 32 भी आपके आ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो तो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सो तो अब हम करने वाले अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में जो है, जो वो सबसे पहले क्या है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। केमिकल रिएक्शन इज एनीथिंग वेयर एंड ऑल बॉन्ड्स ब्रेक। और फिर केमिकल रिएक्शंस हम बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शंस इज जनरली अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन एक जनरली क्या है, केमिकल चेंज ही है आपके पास, केमिकल चेंज। देखो, बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। अब केमिकल चेंज क्या है कि कोई भी क्या है कि केमिकल चेंजेस जो आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या है, आप खुद है कि कन्वर्जन कर रहे हो, है ना। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड बाय ह्यूमन बॉडी। तो ये भी आपके लिए क्या है, केमिकल चेंज ही है, केमिकल रिएक्शंस ही है। तो इसमें भी क्या है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड बाय ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए केमिकल चेंज, एंड यही आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम एक डेफिनेशन बोले कि एक प्रेफरेबल डेफिनेशन, अगर एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन करो केमिकल रिएक्शन, तो आप लिख सकते हो द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स इन ए रिएक्शन, द ब्रेकिंग of old bonds and formation of new bonds is known as chemical reactions. किसी भी रिएक्शन में क्या है कि कोई पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या कि फॉर एग्जांपल
मैंने क्या है कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें क्या है कि वाटर को ऐड अप किया है। ठीक है, अब देखो NaCl, सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक क्या है, आयनिक बॉन्ड है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या है, एक आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे ही वाटर है, वाटर में H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, OH। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर आप एक ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करना। तो क्या है कि फॉर्मेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक होगा और फॉर्मेशन होगा न्यू बॉन्ड का। देखो जब ये ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहाँ पे OH। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, कंप्लीटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव स्पीसीज है वो कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव स्पीसीज वो कहाँ जाएगी, पॉजिटिव के पास। तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा, यहाँ पे HCl प्लस Na पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनेगा, यहाँ पे NaOH। ठीक है, तो द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, एक नया बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, न्यू बॉन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एक परफेक्ट डेफिनेशन ये बनती है कि ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी क्या है कि देखो आपको 3 वर्ड यहाँ पे जरूरी है जानने। एक केमिकल रिएक्शन, सेकेंड इज योर केमिकल इक्वेशन, and third one is your word equation. देखो अब केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, देखो केमिकल रिएक्शंस में हम जनरली बात करते हैं कि जो भी हम केमिकल चेंजेस करने वाले हैं उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना, उसको एक ब्रीफ वे में लिखना, एक ब्रीफ वे में राइट करना अपना केमिकल रिएक्शंस को ब्रीफ वे में राइट करना। देखो जैसे अभी आपने ये किया है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आपने रिएक्शन करवाया और हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन किया। तो ये आप केमिकल रिएक्शन की वे में किस फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे इसको द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड with water gives us hydrochloride, that is your HCl hydrochloride, and sodium hydroxide तो ये है आपका क्या है कि एक ब्रीफ वे में आपने राइट किया है अपनी केमिकल रिएक्शन को। अब उसके बाद आ जाता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हो, यानी जो साइंटिस्ट जो सिंबल्स यूज करते हैं आप वही सिंबल्स यूज करते हैं अपनी रिएक्शंस को शो करने के लिए। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देते हो तो वो क्या है आपके लिए एक केमिकल इक्वेशन हो जाता है। जैसे कि आपने दिया है सोडियम क्लोराइड को आपने दिया है NaCl प्लस H2O, तो ये आपका क्या है केमिकल इक्वेशन, राइट। उसके बाद आ जाता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन देखो नेम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे आप अपनी रिएक्शन को वर्ड में बताते हो। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है एंड गिव्स हमें देता है, ये क्या देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस हमें क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपका वर्ड इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, एक ब्रीफ वे में है तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है केमिकल रिएक्शन की। एक तरह से यहाँ पे आपका एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
अब देखो क्या है कि क्लास 10th में आपको सबसे पहले जो मेन इश्यू क्या आता है केमिकल रिएक्शंस में, वो थोड़ा फार्मूले से रिलेटेड आ जाता है कि भाई हम ना फार्मूले नहीं बना पाते हैं। देखो आपको ना क्या है कि कुछ बेसिक फार्मूले याद करना है। जैसे क्या है कि Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। इसके लिए क्या है कि वैलेंसी आपकी देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं NaOH। तो आप क्या है कि बेसिकली एक क्लास 9th में आ जाता है। कुछ एक फॉर्मूले के लिए आप याद कर सकते हो, मैं आपको बता लिख के दे रहा हूँ। ये सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपके। एक है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक है आपके पास H2SO4। देखो ये बिल्कुल बेसिक है और इसी में क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्लास 10th है, बिल्कुल बेसिक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद है यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। तो जो भी कॉमन है मैं वो वहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। तो उसके बाद HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। देखो अगर आपके ये फॉर्मूले पता है, कंपाउंड्स नेम पता है, तो आप केमिकल रिएक्शन से आप अपनी इक्वेशंस को इजीली बना पाओगे। नाइट्रिक एसिड्स है, ठीक है। उसके बाद और भी है यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, जैसे हुआ जिंक क्लोराइड है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड क्लोराइड है, PbCl2। ठीक है, और भी यहाँ पे है जैसे कि लेड नाइट्रेट है, PbNO3 की ट्वाइस। देखो NO3 पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और Pb पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे डबल करके लिखना पड़ा है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सबसे ज़्यादा मेन होता है ये और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और एक होता है CaO। देखो CaO का जो फॉर्मूला वो बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, तो ये क्विक बन जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्विक लाइम भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और ये ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला है, स्लोली बनता है, यानी इसके बाद ही बनेगा, तो इसको बोलते हैं स्लोली यानी सिलेक्ट लाइम। तो ये दो वर्ड आप याद रखना, क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। एक जो केमिकल रिएक्शन से आपको इक्वेशंस बनानी होती है, यहाँ से आ सकता है वो। तो और भी बहुत सारे क्या कि छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। अगर आप वो रिवाइज कर पाओगे तो आप अपना क्वेश्चन है वो केमिकल रिएक्शन से इक्वेशंस में चेंज कर पाओगे। केमिकल रिएक्शन से आपको इक्वेशंस बनाना आएगा, और यहाँ से क्या है कि एक या फिर दो क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन तो यहाँ से श्योर बनेगा ही बनेगा। 1 या 2 मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा जो फर्स्ट वीडियो था। अब फर्स्ट वीडियो का जो रिव्यू है वो आपको बताना है कि आपको कैसा लगा है। देखो फर्स्ट वीडियो आप अगर अच्छा बताओगे या फिर जो भी हमारी अगर कमियां भी है तो आप हमें बताओ, ठीक है, ताकि हम उनको फ्यूचर्स में चेंजेस कर सके, थोड़ा बदलाव ला सके। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।